हेलो एवरीवन, चलिए आज देखते हैं कि कितने लोगों का क्या क्या रिक्वेस्ट है। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिक्वेस्ट कवर करने की कोशिश किया जाएगा। सबके क्वेश्चंस देखेंगे और जवाब देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनका आर्यन शर्मा जी का चार्ट इनका बनाते हैं चार्ट, और इनके क्वेश्चन देखेंगे। तो है एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, लव मैरिज के लिए और फ्यूचर के लिए। आइए चेक करते हैं। तो ये है आर्यन जी का चार्ट। अब सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आप देखेंगे ये दोनों ही केस में बहुत अच्छा यहाँ दिखा रहा है। सूर्य का पोजीशन बहुत अच्छा है, गुरु का पोजीशन बहुत अच्छा है। ये गवर्नमेंट जॉब को दे रहे हैं, बहुत अच्छा चांस है गवर्नमेंट जॉब का, और गवर्नमेंट जॉब ये ले लेंगे। लेकिन बस इनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 0 डिग्री है लग्न का, तो 9 नंबर यानी गुरु का बीज मंत्र इनको पढ़ने को कहिए दिन में 108 बार। ये ज़रूरी है, नहीं तो ये किसी काम में कंटिन्यू नहीं रह पाएंगे, काम बहुत बदलेंगे और इस वजह से पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा इनका। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको लगन को ठीक किया जाए, जो कि 0 डिग्री है, ठीक है। तो गुरु का बीज मंत्र इनके लिए ज़रूरी है। उसके बाद का क्वेश्चन है आपका मैरिज के बारे में। तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे मैरिज के बारे में। ये तीनों घर इम्पोर्टेंट होते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि गुरु की राशि है, यहाँ देखेंगे कि तो बुध की राशि है और 1 नंबर मंगल की राशि है। तो इसके स्वामी तो जाके यहाँ बैठ जा रहे हैं मंगल। ये तो अच्छा इंडिकेशन है लव मैरिज के लिए। इसके अलावा बुध की पोजीशन देखेंगे तो यहाँ बैठा हुआ है बुध, 29 डिग्री है, 30 होगा यानी वो भी यहाँ आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो कहा जाए एक तरीके से लव मैरिज के चांसेस तो बन रहे हैं इनके। और वैसे भी शुक्र उच्च का है, तो जब शुक्र उच्च का होता है किसी की भी कुंडली में तो ये चांसेस और बढ़ा देता है। तो यहाँ इनके लव मैरिज होने के चांसेस भी क्लियर दिख रहे हैं। आपको मालूम होगा कि ये मांगलिक है। ओके, अब आते हैं भाग्य फ्यूचर के बारे में। तो ये 9वां घर है, 9वां घर भाग्य के बारे में बताता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि केतु भी है और शनि भी है। यहाँ पे इनको बहुत फल नहीं मिल पा रहा है भाग्य से, इसलिए भाग्य का फल उठाने के लिए इनको सूर्य बीज मंत्र का भी उपाय करना होगा। सूर्य बीज मंत्र ये पढ़ें, क्योंकि इसके जो स्वामी है वो भले ही बहुत बेहतरीन कंडीशन में है, उच्च के हैं, लेकिन उनकी डिग्री अच्छी नहीं है। तो अभी ज़रूरत है इनको सूर्य बीज मंत्र का, और साथ में शनि केतु की भी पूजा करें। शनि बीज मंत्र, केतु बीज मंत्र इनका भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि इनको भाग्य से साथ नहीं मिल पा रहा है, कमी दिखा रहा है केतु। ये चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इनके 2 घर से बहुत अच्छा यानी जॉब और इनकम दोनों यहाँ से बहुत अच्छा कनेक्शन बनते हुए दिख रहा है, अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है। और सुख भाव के स्वामी भी जाके लग्न बैठे हैं, जो कि लग्नेश हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, बहुत बढ़िया चार्ट है। लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी यहाँ पे शनि और केतु मिलके ख़राब कर रहे हैं। हेल्थ को लेके यहाँ चंद्रमा होने की वजह से हेल्थ को थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके स्वामी जो उच्च के हैं ये काफ़ी हद तक इनको बढ़िया बना के रखेंगे। और ओवरऑल कहा जाए तो चार्ट बहुत अच्छा है, भाग्य बहुत अच्छा है लग्नेश का, और फ्यूचर के मतलब भाग्य इसके दोनों का बीज मंत्र इनको पढ़ना ज़रूरी है। आइए दूसरा चार्ट देखते हैं। तो आइए दूसरा यहाँ से हम देखेंगे, ये है प्रकाश युखी, ठीक है। और चलिए इनका आप टाइम देख लिया है, नाम दे दिया इन्होंने, बर्थ डिटेल का है आपका, बस इतना ही है। तो आपका बर्थ डिटेल नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। पंकज जी अपना डिटेल लिखिए आप, फिर हम आपका भी बना सकेंगे। अमन जी आपका हम कितनी बार बनाए, आपका बनाया जा चुका है अमन। चलिए एक बार हम फिर से देख ले रहे हैं आपका। तो आइए इनका भी देख लें, इससे पहले भी हमने आपका देखा था, याद हो तो आपका क्वेश्चन सेम है। तो आइए चेक कर लेते हैं। ये आपका चार्ट है और आप इसमें देख सकते हैं चंद्रमा नीच का है, ठीक है। मन में अस्थिरता है। लग्नेश की बात करें तो लग्नेश की डिग्री 27 हो चुकी है, जो अस्थिरता को रिप्रेजेंट करता है। अगर लग्न का डिग्री, जो कि अभी इससे पहले में भी बताया हमने कि लग्न की डिग्री बहुत कम या बहुत ज़्यादा होने के केस में ये लोग किसी एक चीज़ पे नहीं टिक पाते हैं। ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिखा रहा है। शुक्र भी आपका नीच का है, चंद्रमा नीच का है, तो इसका उपाय ज़रूर करें। आप में आपकी लाइफ में नहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलेगा।
लग्नेश ही नीच का हो गया है। जल्दी इसका उपाय तो ज़रूर करें आप, नहीं तो दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले लग्न का बीज मंत्र पढ़िए, एटलीस्ट 3 साल तक पढ़ते रहिए, दिन में 108 बार, ठीक है। फिर आपको ये मिलेगा इसका फल। अभी नहीं तो दिक्कत दिखा रहा आपका, एक तो आपके जॉब वाले घर में दिक्कत दिखा रहा, जॉब नहीं स्टेबल हैं आप। उसके बाद दूसरा जो लग्न है, और लग्न के ख़राब होने की केस में हेल्थ इशू भी बहुत आते हैं। और क्योंकि पंचम में बना हुआ है तो लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगे, रिश्तों में प्यार की कमी भी देखने को मिलेगी आपको। और मंगल की दृष्टि भी बन गई है, यानी कि एक कहा जा सकता है एक ऐसी पर्सनालिटी होंगे आप जिनको गुस्सा जल्दी आ जाता होगा और बहुत छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते होंगे, और बिल्कुल अस्थिर दिखा रहा है यहाँ से मन को आपके। चलिए, तो आप सबसे पहले बीज मंत्र पढ़ें, वो भी लग्न का बीज मंत्र पढ़ें, लग्नेश का पढ़ें, शुक्र का मतलब, और चंद्रमा का पढ़ें। इनको भी ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अभी और भी लोगों का देख लिया जाए, और लोगों का कितने लोगों का रिक्वेस्ट है, आइए और देखते हैं। तो यहाँ पे राम जी, तो इन्होंने कहा है कि बीज मंत्र पढ़ने के लिए, हाँ आपकी चार्ट देखते टाइम हमने बताया भी होगा, हम आपके देखने के लिए हमको चार्ट ओपन करना पड़ेगा। तो जी बिल्कुल आप बीज मंत्र पढ़ेंगे उनका। और बीज मंत्र क्या है, आराम से आप कभी भी गूगल करेंगे किसी भी प्लेनेट का बीज मंत्र लिख के तो मिल जाएगा, ठीक है। मंगल का जेम स्टोन, देखिए आप जेम स्टोन क्या होता है कि आपकी जो भी कुंडली हो, इसमें ये घर और ये घर, इसके अलावा जल्दी किसी के भी आप जेम स्टोन पहनने की कोशिश नहीं करेंगे। यानी लग्नेश, पंचमेश और नवम भाव के यानी भाग्येश, इनके ही जेम स्टोन पहने जाते हैं, और इसके अलावा किसी और के जल्दी ना पहने। और अगर इनमें से कोई नीच का है तो उनके भी जेम स्टोन ना पहने बिना दिखाए, ठीक है। आइए इसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्या नाम है, दृष्टि जी। तो आइए दृष्टि जी का भी चार्ट बनाया जाए अब। तो ये दृष्टि जी का चार्ट है, आइए इनका भी देखा जाए क्वेश्चन पहले। तो चलिए इनका चार्ट अब हम लोग देख लें। ये गवर्नमेंट जॉब के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए केतु दिख रहा है, केतु का मतलब ही होता है कमी, ठीक है। जॉब में तो दिख रहा है कि बहुत मेहनत दिखा रहा है, केतु की वजह से बहुत मेहनत दिख रहा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो ठीक है, गुरु की दृष्टि पंचम में है, बहुत बढ़िया बात है। लगनेश है, लगन की डिग्री बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ से देखेंगे सूर्य की भी दृष्टि आ गई है, वेरी गुड। गवर्नमेंट जॉब के आपके पूरे चांस है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और एक बात और अच्छी चीज़ आपके में देखने को मिल रही है कि आपके सेक्टर बहुत बड़े हैं, गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक क्षेत्र में ही आप तैयारी करो, ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगा आपको कि शुक्र कंप्यूटर, बुध बैंकिंग, मंगल डिफेंस और राहु भी ऐसे इससे रिलेट करते हुए इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। तो बैंकिंग में भी दिखा रहा आपका, और डिफेंस में, पुलिस में भी दिखा रहा, आर्मी, पुलिस, डिफेंस, ये सारी चीज़ें हैं, इनकी दृष्टि बनी हुई। यानी श्योरली आप या तो कंप्यूटर बेस्ड वर्क करोगे जैसे बैंकिंग में भी होता है, और या तो डिफेंस से रिलेटेड। यहाँ तो क्लियरली दिखा रहा है आपका गवर्नमेंट जॉब है, मेहनत करिए, गवर्नमेंट जॉब है, श्योरली है। आपको अभी टाइम लग गया है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब पढ़ लीजिए, हो जाएगा। किसको पढ़ना है याद रखिएगा, गुरु को, मंगल को और सूर्य को। गुरु मंगल सूर्य का बीज मंत्र पढ़िए, दिन में सुबह और शाम को पढ़ा करिए, ये आपको बहुत अच्छा परिणाम दे देगा और अच्छा ही देगा। बात दूसरी करते हैं, आप कह रहे थे कि किसी में भी आपको लव रिलेशनशिप में रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो 5th हाउस में देखेंगे। 5th हाउस में 1 नंबर लिखा है 5वें घर में, और शनि की तीसरी दृष्टि है, 3rd दृष्टि। इसमें क्या होता है, 3rd दृष्टि होने की वजह से शनि की जब भी 3rd दृष्टि आती है इस जगह पे, और नंबर 1 लिखा हो, तीसरी दृष्टि हो और नंबर 1 लिखा हो, तो ऐसे केस में इस घर से परिणाम अच्छे नहीं आते। अब ये घर प्यार का है, तो आपके प्यार में दिक्कत दिखा रहा, ठीक है, इसी वजह से आपको ऐसा आ रहा है। और सिर्फ ये प्यार वाली लाइफ में नहीं, और बाकी रिश्तों में भी ये असर आपको देखने को मिलेगा।
एक चीज़ और जो आपको देखने को मिलेगा, शनि की दृष्टि होने की वजह से इसमें एक गैप क्रिएट करते हैं शनि, या तो अदर कास्ट, ठीक है, अदर कास्ट के लोग, या तो एज में आपसे काफ़ी बड़े, ठीक है, बड़े, ऐसे कई सेक्टर जो होते हैं ये शनि आपके लाइफ में लेके आते हैं। तो ऐसे लोग ही आपके लाइफ में ज़्यादा आएंगे और ऐसे लोग ही आपको पसंद भी आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा बचना होगा, ठीक है। और एक अच्छी जब ये होगा कि आपको सेम कास्ट, सेम एज ग्रुप या एक बेटर इंसान आपके लाइफ में आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ से गुरु देख रहे हैं, तो एक अच्छा आते ही आते हैं। बात करते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज की, तो बुध और मंगल साथ हैं क्या, तो यहाँ देखेंगे बुध और मंगल साथ में है। इसके अलावा गुरु की बात करेंगे तो गुरु एक घर आगे हैं, लेकिन ये अभी भी क्योंकि बुध और मंगल साथ है, यानी लव मैरिज के चांसेस बना रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन लव मैरिज के चांसेस हैं। और फिर आते हैं, बात करते हैं, ये भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य के स्वामी ही आपके आके 12वें घर में बैठे हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब की चांसेस बहुत अच्छा बना रहे हैं। आप में जिद्द की प्रवृत्ति भी दिख रही है, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, जिद्दी प्रवृत्ति भी दिख रही है। और लग्न के स्वामी एक तरह से कहा जाता है लाभ भाव में जाके बैठे, तो आप चीज़ों में फ़ायदा बहुत खोजते हो, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ से अब दृष्टि आ रही है आपके पति के घर पे, तो पति के घर के बारे में बताया जाए तो हस्बैंड जो होंगे वो ठीक है, मैच्योरिटी की थोड़ी कमी देखने को मिलेगी और थोड़ा धार्मिक होने के भी चांसेस हैं। इसके अलावा बाकी सब तो इसमें बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, आपके क्वेश्चन का जवाब भी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो आइए अब एक और चार्ट देख लेते हैं, यह है योगेश जी का। तो योगेश जी का क्वेश्चन भी है एजुकेशन से कि करियर क्या होगा और पैसे कमाएंगे कि नहीं। फेम एक क्वेश्चन गलत है ये। चलिए आइए हम तब भी इस क्वेश्चन को देख लेंगे, वो है योगेश जी का। तो आइए हम योगेश जी का चार्ट बनाते हैं सबसे पहले। तो ये है योगेश जी का चार्ट, ये है, ठीक है। आइए अब सबसे पहला इनके क्वेश्चन है जो उसको देखते हैं, एजुकेशन के बारे में। तो सबसे पहले एजुकेशन के लिए आप जानते हो ये नॉलेज का घर होता है 12th तक का। अब यहाँ एक चीज़ आप देखेंगे थोड़ा सा ख़राब हो गया है, यह है शुक्र। तो शुक्र लग्न में शुक्र खराब हो जाने के केस में ये थोड़ा दिवा स्वप्न दिखाते हैं। शुक्र जो होंगे दिवा स्वप्न दिखाएंगे बहुत पैसा पाने का, मिसगाइड कर देते हैं, ठीक है। लग्न में अगर शुक्र खराब हो तो सबसे पहला काम आपको जो करना है शुक्र बीज मंत्र करना है, क्योंकि ये आपके भाग्य को भी और आगे की पढ़ाई को भी रोक रहे हैं। ये भाग्य और आगे की पढ़ाई दोनों चीज़ों को रोक रहे हैं शुक्र। तो शुक्र का बीज मंत्र ज़रूर पढ़ें। थोड़ा और एक चीज़ और, आपकी फैमिली वाले घर को भी नहीं ठीक रख रहे, यानी फैमिली में कलह होना, फैमिली में प्रॉब्लम होना, प्रॉपर्टी विवाद होना, ये सारी चीज़ें आपके साथ में आ रही हैं। इसलिए शुक्र का बीज मंत्र आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन था एजुकेशन में, हमने बताया शुक्र रोक रहे हैं। और जो आपकी फेम की बातें आप कह रहे थे उसमें भी दिख रहा है कि शुक्र आड़े आ रहे हैं, नहीं तो आपको बेइज्जती ये ज़रूर करवा देंगे एक बार, तो इसलिए इस चीज़ से बचें। और दूसरा चीज़ देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन था एजुकेशन हो गया और ये भी हो गया, करियर देखना था। तो हम देख रहे हैं लग्न का स्वामी है बुध, लग्न के स्वामी है बुध और जाके विदेश के घर में बैठ रहे हैं, यानी आपके बाहर जाने के चांसेस भी दिख रहे हैं, बाहर जाओगे आप। और दूसरी बात अगर करें तो इन तीनों घर से हम लोग रिश्ता निभाने की बात करते हैं कि किसका ज़्यादा निभा रहा है, तो ये है बुध। अब इनका शनि से भी अच्छा रिश्ता है और बुध का बुध से तो अच्छा रिश्ता है ही। तो एक तरीके से कहा जाए तो ये अनस्टेबिलिटी दे रहे हैं मंगल यहाँ पे, तो ये आपको जॉब में रुकने नहीं दे रहे हैं। ये बात करें अगर बिज़नेस की, तो हाँ आप बिज़नेस पर्सन हो सकते हैं और बिज़नेस करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बिज़नेस वाले घर से इसका आपका डायरेक्ट कनेक्शन भी बन रहा है और बिज़नेस के चांसेस भी बन रहे हैं। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी किए होंगे, लेकिन नीच का शुक्र ये सब करने नहीं देगा, बड़े बड़े ख्वाब दिखाएगा और रोक देगा। तो अभी भी आप ठीक है, बिज़नेस ही आपके हाथ में है, बिज़नेस आप कर सकते हो,
बाहर से रिलेशनशिप भी बन रहा है, तो अगर आप बाहर जा रहे हैं जॉब करने के लिए तब ये आपको थोड़ा हेल्प दे सकता है। या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई ऐसा काम जो बाहर से लाने बेचने का या यूज़ करने का काम हो, ऐसा कोई काम भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका करियर का। बात करते हैं मनी का, पैसे के लिए। तो हम पैसे वाले घर में केतु को देख रहे हैं और इसके स्वामी जो हैं वो नीच के हो गए हैं, इसलिए शुक्र का बीज मंत्र आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये आपके बैंक में पैसा जमा नहीं होने दे रहे हैं, पैतृक संपत्ति को भी ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए पैसे को भी लेके थोड़ा सचेत रहिए। और ये है पैसा कमाने का घर जो कि चंद्रमा है, और ये आके सुख भाव में बैठे हुए हैं। इस घर को थोड़ा तेज होना चाहिए। तो पैसा कमाने के मामले में भी कहा जाए तो थोड़ा दिक्कत यहाँ बना रहे हैं। पैसा कमाएंगे भी तो रोक नहीं पाएंगे, वो आपके ऐशो आराम और बाकी सारी चीज़ों में गायब हो जाएगा। फिर बात करेंगे आपके डेली खर्चे की। तो यहाँ है गुरु जो कि एक्सपेंडिचर में जाके बैठ रहे हैं, तो आप खर्चीले हो जाएंगे, खर्चीले हैं भी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये शुक्र का ख़राब रिज़ल्ट है। ठीक है, तो ये है आपका टोटल चार्ट और ऐसा रहेगा आपका। बाकी सारी चीज़ें आप जान रहे हैं, समझदारी से काम करिए। शुक्र का बीज मंत्र पढ़िए और बुध का बीज मंत्र पढ़िए, ये दोनों आपके लिए ज़रूरी है। चलिए आइए दूसरे के क्वेश्चन को देखते हैं, कोई और किसका रिक्वेस्ट है। तो आइए अब हम लोग विनोद पारिदया जी का देख लेते हैं, इनका भी वीडियो बना दे रहे हैं। तो पारिदा जी, विनोद पारिदा जी, आपका एक बार हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा है। ऐसे करेंगे आप तो कैसे चलेगा। आइए आपका एक बार हम सिर्फ क्वेश्चन जो पूछ रहे हो आप वो बता दे रहे हैं, कैसा टाइम चल रहा है। तो ये आपका चार्ट है और आप कोई काम करते हो तो क्या होता है वो भी बता दे रहे हैं। तो लग्न तो बहुत अच्छा है आपका, मन लगा के काम करिए, अच्छे रिजल्ट आएंगे। शुक्र बैठा है लग्न में, तो बहुत ज़्यादा हमने पहले ही बता दिया था कि ऐशो आराम खोजता है ये लग्न पे। अगर शुक्र बैठा हो तो अच्छी लाइफ ऐसे तो ये खोज के निकालेगा, बस आप मेहनत करिए। उच्च का गुरु बैठा है जॉब में, ये भी बहुत अच्छी बात होती है, तो कंडीशन तो बहुत अच्छा है। शनि चंद्रमा भी साथ में है, इसको भी बुरा नहीं कहेंगे कुछ मामलों में। तो देखा जाए तो सारे प्लैनेट अच्छे हैं अभी आपके। और हम अब चेक कर लेते हैं कि 9 मास में क्या दिक्कत है, सब ठीक है कि नहीं। बहुत बढ़िया, उच्च का चंद्रमा बैठा है, शनि भी उच्च का हो गया है। अब आइए आपका भाग्य की बात करते हैं। तो यहाँ से भाग्य मतलब शुक्र है, आके लग्न में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया बात हो गई। भाग्य का बहुत अच्छा कनेक्शन है, कर्म ही नहीं दिख रहा, बस सब कुछ बहुत अच्छा है, बस कर्म की दिक्कत आ रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि है, मतलब ये भी सुधर जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि आपको कर्म पे ध्यान देना होगा। मंगल का बीज मंत्र भी पढ़िए आप, ठीक है। और आपका अच्छा फ्यूचर दिख रहा है, आगे से चीज़ें सुधरेंगी। अभी की बात कर दे इस समय कैसा टाइम चल रहा है, तो थोड़ा अक्टूबर नवंबर आपके लिए भी नहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य के जो स्वामी है वो नीच के हो गए हैं और लग्न में आके बैठे हैं। खराब लोग भी लाइफ में आएंगे, लेकिन बच के रहिएगा। इसके अलावा सुख भाव में भी आपकी कमी होने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है अक्टूबर नवंबर में। और कोई एक इंसिडेंट ऐसा भी हो सकता है जो लाइफ में आपके चेंजेस भी ला देगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये एक अच्छा टाइम नहीं है। नवंबर के बाद चीज़ें सुधरेंगी। कैसे सुधरेंगी कि 1 नंबर में गुरु का बहुत अच्छा कंडीशन हो जाएगा, तो नवंबर के बाद ये भाग्य में देखेंगे जो कि आपको अच्छा रिजल्ट देंगे ही देंगे। उसके बाद से यहाँ से गुरु आ जाएंगे आपके सुख भाव में, तो आपके घर में कुछ एक शुभ कार्य भी हो सकता है और आपके करियर में भी अच्छा ये सपोर्ट देते हुए दिखेंगे। चलिए आप उस पुराने वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें हमने आपके चार्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। किस वीडियो में है, किस डेट पे है, वो आपको खोजना होगा, उस दिन आपको ध्यान देना चाहिए था। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। आइए अब हम लोग बनाएंगे संदीप जी का चार्ट। इन्होंने भी अपने करियर के बारे में, लव के बारे में, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों करियर के बारे में और पैसे के बारे में पूछा है, जो कॉमन क्वेश्चन है। तो आइए इनको भी बनाते हैं।
तो ये संदीप जी का चार्ट है। सबसे पहले हम लोग लव को देख लेते हैं। 1 नंबर या 8 नंबर यानी मंगल का, 12 नंबर यानी गुरु का, 2 नंबर यानी शुक्र का घर हो गया। इनका एक दूसरे के साथ रिश्ता देखते हैं। तो मंगल का गुरु से और शुक्र से क्या रिश्ता बन पा रहा है। तो मंगल सेपरेट यहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। ये एक अच्छा इंडिकेशन भी होता है। थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा दिख सकता है। और शुक्र और गुरु से तीनों का एक दूसरे से रिश्ता कोई नहीं बन पा रहा है, यानी एक दूसरे को ये लोग नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत की बात दिख रही है, यानी लव मैरिज के चांसेस आपके कम दिख रहे हैं। अब बात करते हैं आपके लाइफ में होने वाले आने वाले प्यार के बारे में। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में प्यार तो बहुत ईज़िली आ जा रहा है, ज़्यादा आ रहा है, लेकिन लोग सही नहीं आ रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे शुक्र आपका नीच का है, तो इसका बीज मंत्र ज़रूर पढ़ें, नहीं तो 2 चीज़ों में आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। एक मैरिड लाइफ में दिक्कत देखने को मिलेगी, और डेली खर्चा या कह सकते हैं किसी तरीके की खर्चे के प्रॉब्लम में या किसी चीज़ में आप जकड़ जाएंगे। नशा भी पकड़ सकता है आपको, इसलिए इस चीज़ से भी बचें। सबसे पहला काम जो करेंगे वो शुक्र का उपाय करेंगे, नहीं तो आपको 2 घर से ख़राब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। उच्च का बुध है, ये बहुत अच्छी बात है। आपका उच्च का बुध होने की वजह से 2 घरों से अच्छा रिजल्ट आता है, 1 और 2। लेकिन क्योंकि यहाँ नीच का शुक्र भी बैठा है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा इस घर को, यानी इनकम भी होगा लेकिन सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगा। बात करेंगे प्यार वाले में, तो हमने बता दिया आपकी लाइफ में प्यार तो बहुत ईजिली आ जा रहा है, ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं। चलिए इसके अलावा देखते हैं आपके क्वेश्चन क्या थे। पैसा, तो आपके पैसे के बारे में बात कर लेते हैं। तो पैसे में शनि का बैठना कोई दिक्कत नहीं, सब बेटर है, यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। अब वहाँ पे देख लें कोई और प्लेनेट तो नहीं देख रहा है। जी हाँ, केतु देख रहा है। केतु कमी दिखाता है, पैसे में कमी दिखाता है, यानी आपके बैंक बैलेंस में प्रॉब्लम दिखाएगा। बात करेंगे पैतृक संपत्ति की, तो शनि होने की वजह से पैतृक संपत्ति आपको मिली हुई है और मिलेगी भी। बात करेंगे फिर से इनकम के लिए, तो इनकम में ही आपको ये होता है सेव्ड मनी। सेव्ड मनी में थोड़ा धीमा दिखा रहा है, सेव्ड पैसे धीमे जा रहे हैं। और यहाँ इनकम में देखेंगे तो उच्च का बुध कोशिश बहुत कर रहा है, चंद्रमा थोड़ा धीमा कर देते हैं, लेकिन नीच के शुक्र होने की वजह से स्थिति खराब हो रही है। तो शुक्र का बीज मंत्र आप थोड़ा ज़रूर पढ़ें, और नशा वशा से दूर रहें, क्योंकि वो आपको परेशान कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। बीच में ऐसा भी टाइम आएगा जब आपको अकेले रहने का मन ज़्यादा करने लगेगा, दुनियादारी से विरक्त हो जाएंगे। तो थोड़ा इस सब चीज़ों से बचें और फोकस करें अपने करियर पे, और उसको अच्छे से करें, अच्छे से बढ़ें। बाकी सब चार्ट में ठीक है। तो बात करेंगे अब आपके मैरिड लाइफ के। तो मैरिड लाइफ के स्वामी ही नीच के हो गए हैं, तो ये शादी नहीं चलने देते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। 7वें घर से आपको फल नहीं आने दे रहे हैं, यानी मैरिज में भी दिक्कत हो रही है। मैरिज में दिक्कत के लिए फिर से हम बता रहे हैं शुक्र बीज मंत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 महीने या कह सकते हो 45 डेज तक लगातार करें 108 बार। उसके बाद हमें बताएं कि क्या फल आ रहा है, हम उस पर आगे आपकी और चीज़ों को देखेंगे क्या सही किया जा सकता है। पैसे की बात हमने बता ही दी थी, शनि तो है तो ये अच्छी बात है, लेकिन केतु का देखना अच्छी बात नहीं होता है, कमी कर देता है। इनकम की बात करें तो बुध का तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन शुक्र यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम कर देगा, मतलब कमी कर देगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप पैसे कमा रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, और इसी वजह से बैंक में आपके पैसे जमा नहीं हो पा रहे हैं। मैरिड लाइफ की बात करें तो 2024 में आपके चांसेस बनते हुए दिख भी रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको शुक्र का इलाज करना होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं और किसी के क्वेश्चन को।